तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन एंड असेंबली। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या है कि आप कोई एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है। आप कोई एसोसिएशन क्रिएट करने से पहले, एसोसिएशन बनाने से पहले आपको परमिशन ली जाती है। 14-15 जितने भी हैं मेंबर जो कि आप एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके नाम डिस्ट्रिक्ट डीएम को प्रेजेंट दिया जाता है, फिर आप एसोसिएशन कर सकते हैं। और असेंबली, आप असेंबली भी लगा सकते हैं। विद राइट टू, क्या होता है कि पीसफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बंदूक लेके चले गए, तो बोला आप सब लेकर चले गए, आप प्रोटेस्ट करने। पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आपको आज़ादी दी जाती है। मतलब शांति प्रिय ढंग से आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये आपके फंडामेंटल राइट्स है। मतलब इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है, अगर वायलेट करता है, तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। फाइन। तो ये सब आपके जो मेन अधिकार है, ये आपको फंडामेंटल राइट मिल गया है। और फिर क्या है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। अगेन मूवमेंट भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकते या फिर ट्रैवल एरिया के नहीं जा सकते। वहाँ पे आपको स्पेशल परमिट्स की जरूरत पड़ती है। स्पेशल परमिट्स भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये मैं भी बताऊंगा आपको आगे जाकर के, क्योंकि 7 शेड्यूल 6 शेड्यूल में जब हम लोग ट्राइबल के चैप्टर को जब वहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे बताएंगे क्यों गवर्नर और प्रेसिडेंट वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है। फाइन। वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बस बेसिकली ये बनाती है कि वहाँ पे कल्चर और लैंग्वेज को कोई डिस्टर्ब ना करे। और जैसा कि वो लोग जो ट्राइबल होते हैं थोड़ा सा आइसोलेट होते हैं मेन स्ट्रीम से, तो उनका कल्चर और सोसाइटी थोड़ा सा डिफरेंस ना हो जाए, बस इसी के लिए। फाइन। अब देखते हैं रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया अपना घर कहीं भी बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, कहाँ पे आप बना सकते हैं, कहाँ पे नहीं है, डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। रेसिडेंस मतलब कुल मिलाकर इतना चलिए ओवरऑल कि आप पूरी ऑल ओवर इंडिया में अपना घर, अपना रेसिडेंस कहीं भी बना सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। बाकी बखूबी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, according to their culture heritage, you will have to take permission. Here sometimes आपको reasonable restrictions लगा दिया जाता है ताकि आप किसी प्रकार के कल्चरल और एजुकेशनल चीज को आप वायलेट ना करें। फाइन। प्रोफेशन में भी अगेन यहाँ पे reasonable restrictions है। बेसिकली आर्टिकल 19 में जो दिए गए जितने भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल 19 से 22 तक, यहाँ पे reasonable restriction स्टेट की लगाई जाती है, स्टेट की परमिशन लगाई जाती है। प्रोफेशन का मतलब ये है कि आपको सरकार, ये फंडामेंटल राइट्स है आपके प्रोफेशन करने के। प्रोफेशन मतलब बिजनेस, आपके बिजनेस करने की। इसका मतलब ये नहीं कि आप धंधा खोलो बंदूक का, बम का, हथियार का, और आप बोलो दिस इज माय फंडामेंटल राइट्स, नो कैन वायलेट दिस। तो ऐसा नहीं है। आप ड्रग्स बेचो, दारू बेचो, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। प्रोफेशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, इसका एक लिस्ट आती है, उस अकॉर्डिंग आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है आपका। ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दे दिया आपको और आप कल से जाकर के ड्रग्स बेचने लगे, कुकीन बेचने लगे, गांजा बेचने लगे। तो सर तो बताए थे अभिमन्यु सर कि प्रोफेशन है, फंडामेंटल राइट्स है, नो वन कैन वायलेट दिस। सर मेरे को तो जेल हो गई। तो ना बाबा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये प्रोफेशन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पर लिस्ट है, आपको उसको देखना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेनी पड़ती है। फाइन। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस। आपको क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल 20 मतलब क्या, आर्टिकल 20 मतलब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। मतलब ये नहीं है कि आपको पुलिस पकड़ ली, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जबरदस्ती कर रही है कि मैं गुनहगार हूं, आप कबूल कर लो, वहां पे मतलब एक्सेप्ट कर लो, एडमिट कर लो। नहीं, ये आपको प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट देता है कि हाँ आप वहां पे आप एडमिट कर लो, यस आई डिड दिस क्राइम और फलना चिन्ह जो भी। इसके बाद आपको वहां पे सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में आपकी जब पेशी होगी, आपकी मजबूरी क्या थी, कंडीशन क्या थी, वो और खुद को जो बचाने के लिए जो आपको राइट दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने अगेंस्ट नहीं बोल सकते। जैसे मान लो कि आप अपने अगेंस्ट सबूत नहीं दे सकते, अगर कोई ऐसा करता है तो फिर आप उनको ये फंडामेंटल राइट्स का जो ये आर्टिकल 20 है, आप उनको ये साइड कर देना। फाइन। अब आती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ क्या, अपना लाइफ का जो, अब मान लो चलो आपका कुछ सेल्फ डिफेंस की बात आ जाती है कि सेल्फ डिफेंस हमको करना चाहिए। तो अगर आतंकवादी आ गया, उस केस में से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में हुआ, और आपको अगर वो मार रहा है, अगर आपको चांस मिलता है बाय चांस अगर आप मार दो,
तो आप उनको आतंकवादी को भी मार सकते हो, चोर को भी मार सकते हो जो हार्म कर रहा है। ये आपको कहना है, क्या कहलाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। मैंने अपने लाइफ को प्रोटेक्शन किया है, ये मेरा पर्सनल लिबर्टी को भी मैंने, कोई आपकी अगर लिबर्टी आज़ादी छीन रही है तो भी आप उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि यहाँ मेंशन है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने जानबूझकर उसे मारा, क्योंकि आपने खुद की जान बचाने के लिए यू हैव ओनली टू ऑप्शन लेफ्ट, ईदर यू कैन किल एनिमी और डाई, ओनली बस टू थिंग। उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। ऐसा निकल जाओ अपने दुश्मन दोस्त को जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, कर दो कहानी भी, हम मजा डालो, बोलो सर तो फिर बताए देगा इस तो ना, ये सब नहीं है, ये सब लास्ट सिचुएशन पे है, लास्ट रिसोर्ट ऑफ डिफेंस। जब आपको कुछ बच, आपको खुद को बचाने के लिए कोई उपाय एग्जैक्ट नहीं बचती है, तब लास्ट में आप ये कर सकते हो। फाइन, तो अब क्या था आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या डाला गया, दिस वाज फंडामेंटल ड्यूटी, ये पहला फंडामेंटल ड्यूटी हुआ था। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ने 2002 के बाद इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया। इसमें क्या होता है कि एज से 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाता है। सरकार खुद जैसे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाती है लोगों को, वो एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है। इसके बाद सरकार बांधे या सरकार कम मजबूर नहीं है कि आपको आगे वो फ्री में पढ़ाए या ना पढ़ाए, इसके बाद आपको अपॉन टू यू कि आपको क्या करना है।